जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अग्निवीर कोचिंग पर। आज हम आपके लिए एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसे आप अगर सीख लोगे तो मैथ की आने वाली सभी परीक्षाओं में आप अव्वल नंबर लेकर पास होगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पर चले साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को बजाइए और ऑल पर सेट कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्या है, भिन्न, फ्रैक्शन। क्या होता है भिन्न, क्या होती है फ्रैक्शन? भिन्न का मतलब हिस्सा, फ्रैक्शन तोड़ना। किसी भी संख्या को जब हम तोड़कर लिखते हैं, जैसे 1/2, 4/6, 11/25, जहाँ 4 सही 1/4, जहाँ 3 सही 5/19, ये सभी संख्याएं ही भिन्न कहलाती हैं। भिन्न का मतलब होता है वो संख्या जिनको हम अंश बटा हर में लिख सकते हैं। अंश ऊपर वाला भाग, हर नीचे वाला भाग, इसको कहते हैं हम अंश और हर, इक्विवेलेंट और डिनोमिनेटर, इनको हम बोलते हैं। आइए अब चलते हैं कि भिन्नों की कौन कौन सी किस्में होती हैं, उन्हें जानते हैं। आओ बच्चों, हम सीखते हैं काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की, भिन्न की कौन कौन सी किस्में होती हैं। पहली किस्म जो होती है उसे कहते हैं हम साधारण भिन्न, मतलब सिंपल फ्रैक्शन। क्या होता है साधारण भिन्न? किसी भी संख्या को यदि हम p/q के रूप में लिखते हैं, जब मतलब q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे 4/9, 11/25, 101/200, 400/900। ये जो ऊपर वाला होता है इसे बोलते हैं हम अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, साधारण भिन्न। जिनको हम बटे में लिखते हैं, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, वो होता है साधारण भिन्न। आगे साधारण भिन्न की 3 किस्में होती हैं, आइए उन्हें जानते हैं। साधारण भिन्न की पहली किस्म बच्चों होती है उचित भिन्न। पंजाबी च इसको बोलते हैं जिस्त भिन्न, तो अंग्रेजी च बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। की होती है प्रॉपर फ्रैक्शन? जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। जिस भिन्न का अंश छोटा हो, अंश छोटा है, हर बड़ा है, उसको हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न। अंश छोटा है, हर बड़ा है, उसको हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न। जैसे ये सवाल है, उचित भिन्न निकालनी है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है अंश बड़ा है, हर छोटा है, इसका मतलब ये उचित भिन्न नहीं है। इसमें भी अंश बड़ा है, हर छोटा है, ये उचित भिन्न नहीं है। इसमें भी अंश बड़ा है, हर छोटा है, ये उचित भिन्न नहीं है। इसमें देखिए, इसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है, इसका मतलब ये एक उचित भिन्न है। आइए अगली किस्म देखते हैं। बच्चों, साधारण भिन्न की जो दूसरी किस्म होती है वो होती है अनुचित भिन्न। पंजाबी में बोलते हैं टांक भिन्न, इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न। जैसे 9, ये अंश है बड़ा है, हर छोटा है, इसमें अंश बड़ा है, हर छोटा है, इसमें अंश बड़ा है, हर छोटा है, ये सभी क्या हैं, ये एक अनुचित भिन्न है। जैसे ये सवाल है, इनमें से कौन सी संख्या अनुचित भिन्न है? देखिए ये 11/4, इसमें क्या हो गया, हर जो है वो बड़ा है, अंश छोटा है, ये एक अनुचित भिन्न नहीं है, ये प्रॉपर है। इसमें देखिए जैसे 18/3, इसमें क्या है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, इसका मतलब इसमें ये संख्या जो है ये एक अनुचित भिन्न है। आइए हम साधारण भिन्न की तीसरी किस्म जानते हैं। देखो बच्चों, साधारण भिन्न की जो तीसरी किस्म होती है उसे हम बोलते हैं तुल्य या बराबर भिन्न। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। तुल्य भिन्न क्या होती है, मतलब बराबर। तुल्य का मतलब बराबर। जो भिन्न एक भिन्न और दूसरी भिन्न का मूल्य अगर बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न। जैसे देखिए ये हमारे पास ये एक भिन्न है 1/2 और ये एक भिन्न है 4/8। ठीक है जी। अगर किसी भी भिन्न को एक ही संख्या से गुणा करो या भाग करो, उसका मान है वो कभी नहीं बदलता। अगर हम इसको देखेंगे, ये दोनों संख्याएं 4 से डिवाइड होगी, 1 चौका चौका, 2 चौके 8, इसका मतलब क्या है, 1/2 बराबर 1/2। मतलब ये दोनों ही आपस में तुल्य भिन्न हैं, ये आपस में बराबर हैं, इक्विवेलेंट हैं। जैसे ये सवाल देखिए,
4/5 की तुल्य भिन्न कौन सी है, मतलब इनको किसी एक संख्या से बराबर भाग जब गुणा करेंगे 4/5 आना चाहिए। तो देखिए 4/6 को हम अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। 4/5 नहीं आया, ये इसकी तुल्य भिन्न नहीं है। ये दोनों संख्याएं 3 से भाग होगी, 2 3 3, तो कितना आएगा 2/3। ये भी नहीं है, इसको अगर हम 2 से भाग करेंगे 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, मतलब ये 4/5 आ रहा है। 8/10 है जो वो 4/5 की तुल्य भिन्न है। इसका मतलब 8/10 4/5 की तुल्य भिन्न है। आइए अब हम चलते हैं अगली किस्म जानते हैं। प्यारे बच्चों देखो, भिन्न की अगली किस्म होती है दशमलव भिन्न, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में डेसिमल फ्रैक्शन। क्या होता है दशमलव भिन्न? किसी भी संख्या के साथ जब दशमलव का चिन्ह लग जाए, किसी भी संख्या के साथ अगर दशमलव का चिन्ह लगा है उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। आइए हम इनके सवाल आपको करवाते हैं। देखो दोस्तों, ये दशमलव संख्याओं के कुछ सवाल हैं। पहला सवाल है, दशमलव संख्याओं को घटता क्रम मतलब डिसेंडिंग फॉर्म में लिखे। घटता क्रम जहाँ बढ़ता क्रम, असेंडिंग डिसेंडिंग पेपर में बहुत आता है। इसमें क्या करेंगे, घटता क्रम मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, सब लास्ट में सबसे छोटी संख्या। जैसे हम देखेंगे, ये जो हमारा एक सवाल है, लास्ट सी ऑप्शन है। पहले क्या आ रहा है 9.1, उसके बाद 8.756, इसके बाद ये छोटा है, ये छोटा है। इसका मतलब ये सबसे सही तरीका है घटता क्रम डिसेंडिंग रूप में। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिधर कोई मुंह खुला होगा वो छोटा है, लेस देन हो जाएगा। ठीक है जी। अगर हमने बड़ा बताना होता तो हमारा उत्तर, हमने बढ़ते क्रम में लिखना होता तो ये होता, हमारा ये उत्तर होता। अभी ये आ रहा है। अगला सवाल देखिए, कौन सी संख्या 1 का तुल्य है, मतलब इनको गुणा करने पर किसका एक उत्तर आएगा, किसका एक आंसर आएगा। अगर हम इसको गुणा करेंगे 7 21.1, अगर हम इसको करेंगे, देखिए किसी भी अंक के बाद में जब 0 लगा हो तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। 21 एकम 21, इसका एक उत्तर नहीं आएगा। अब इसको करेंगे 7 21 2.1, अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका कोई मूल्य नहीं है, 2.1। 2 पॉइंट को 1 को 2 पॉइंट के 1 से करेंगे, इसका आंसर आएगा 1, मतलब ये संख्या 1 के तुल्य के बराबर है। इस तरीके से हम पता कर लेते हैं कौन सा तुल्य है। अगर आपको दशमलव की जोड़ घटा गुणा भाग नहीं आता तो आप मेरी पिछली वीडियो पर जाकर वहां से दशमलव जोड़ घटा भाग सीख सकते हैं। आइए हम सीखते हैं फ्रैक्शन की भिन्न की तीसरी किस्म कौन सी है। बच्चों, भिन्न की अगली किस्म जो होती है उसे बोलते हैं मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। क्या होती है मिश्रित भिन्न, इसको जानना बहुत जरूरी है। ऐसी भिन्न जिनके साथ एक संख्या पूर्ण संख्या हो, बाकी बटे में लिखी हो, उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसे पढ़ते हैं 4 सही 1/2, जैसे 101, 10 सही 4/9, 12 सही 4/6। ये सभी संख्याएं क्या हैं, मिश्रित भिन्न हैं। इनको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। आइए अब हम मिक्स सवाल सभी संख्याओं के भिन्नों के करते हैं। आओ बच्चों, अब हमने जो जो पढ़ा है उसमें हम एक मिक्स एक्सरसाइज करते हैं। देखिए जैसे ये सवाल है, 101/5 को मिश्रित भिन्न में बदलो। हमने मिश्रित भिन्न बनाना है, मतलब हमने संख्या बनानियां है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। संख्या बनानियां तोड़नियां सानू होनी चाहिए। की करांगे जो भी आप सही बनानी है, जो भी संख्या बनानी है, या जो भी बटे वाली रकम है उसको हम ऊपर वाली संख्या को बीच में नीचे वाली संख्या से भाग करेंगे। 1 5 50, 2 5 10, 2 5 10, इसका 0 1 बच गया, 1 से नहीं आएगा, ऊपर लग गया 0। अब हम यहीं छोड़ देंगे। हम यहाँ एक संख्या लिखेंगे, एक लकीर लगाएंगे। जितना हमारा भागफल आएगा उसको साइड में लिखेंगे, जितना हमारा बाकी बचेगा उसको हम ऊपर ले जाएंगे। जिससे हमने भाग किया है वो नीचे आ जाएगा। मतलब ये हमारी एक मिश्रित बन गई 20 सही 1/5। अगर इसको हल करेंगे तो ये दोबारा आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ये जो आंसर होगा। आगे देखिए, 4 सही 5/11 को साधारण भिन्न में बदलो। इसको हमने साधारण भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, संख्या तोड़नियां भी आनी चाहिए सानू। कैसे तोड़ेंगे, देखो ये एक संख्या लिखी है, इसको आपस में गुणा करनी होती है। 4 × 11 कितना हो गया, 44। जितना ये गुणा करने के बाद आए ऊपर वाली संख्या को इसमें कर दो प्लस, कितना होएगा 49। नीचे वाली संख्या को उतना ही रहने दो, कितना हो जाएगा 49/11। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया ये वाला सही। तीसरा सवाल देखिए,
4/5 को दशमलव भिन्न में बदलो। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आ जाता है। क्या करेंगे, 14/5 को हमने दशमलव भिन्न बनाना है, तो क्या करेंगे, 14 को हमने रखना है ब्रैकेट के अंदर, भाग करना है नीचे वाली संख्या से। 2 पंजे 10, 4 बच गया। अब हमने यहाँ रुकना नहीं है, पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 ले लेना है। कितना आ जाएगा, 5 8 पंजा 40। ठीक है जी, कितना उत्तर आ गया हमारा दशमलव भिन्न 2.8। इसका मतलब पहला ही हमारा आंसर सही होगा। आगे कुछ सवाल और करते हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास सवाल है, 2.49 को साधारण भिन्न में बदलो। क्या करना है, जब हमारे पास ऐसी रकम हो, इसको साधारण भिन्न बनाना है, तो हमने क्या करना है, पॉइंट को भूल जाना है, पूरा लिख देना है 249। आगे एक बटा का निशान लगाना है, जहाँ पॉइंट है वहाँ कितना लिखना है 1। आगे जितनी जीरो होंगी, जितने अंक होंगे उतनी जीरो लगानी है। क्या आ गया, 249/100। ऐसा आंसर कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन, ये सही होगा। अब देखिए 0.11 के ऊपर ये एक हाइफन का निशान है, ये एक बार है, वो साधारण भिन्न में बदलना है। अब थोड़ा सा इस तरीके से आंसर नहीं आएगा। किसी भी संख्या के ऊपर बार हो, मतलब क्षत्रिय है ये, किसी भी संख्या के ऊपर क्षत्रियां हो, जितनी बार जितने अंकों के ऊपर क्षत्रिय हैं उतने हमने बटा करके 9 डालने हैं। क्या आएगा, 11/9। अगर मान लो 1 होता, 0.1 के ऊपर बार होता तो क्या आता, 1/9। अगर 3 के बाद क्षत्रिय होती तो क्या आता, 313/999। जितनी बार ऊपर अंक के ऊपर क्षत्रिय होगी, मतलब बार होगा, उतनी हमें 9 लगाने हैं। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा 11/99। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर इसके बाद अगला सवाल है, 11 सही 2/5 को दशमलव भिन्न में बनाना है। क्या करना है, दशमलव भिन्न बनाना है, तो सबसे पहले हमें इसको संख्या है जो तोड़नी है। 11 5 55, 55 और 2 57, 57 बटा हमारे पास कितना आ जाएगा 5। अब 57 को हमने बीच में रखना है और 5 से करना है भाग। क्या आएगा, 1 5 5, 0 हो गया, 7 1 7 7, 1 पंजा 2 बच गया, पॉइंट 4 पंजा 20। अब ऐसा उत्तर हमने देखना है कहाँ है, ये हमारी बढ़ गई जो दशमलव भिन्न 11.4। कौन सा है 11.4, कौन सा आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, ये आना चाहिए था। ये आंसर हमारा गलत हो रहा है, 11.4 ये हमारा होगा इसका सही आंसर। आइए 1-2 सवाल और सीखते हैं। आओ बच्चों, जैसे ये दशमलव भिन्न का सवाल है, दशमलव भिन्न की गुणा है, ये सीखते हैं। तो हमने गुणा करनी है, कैसे गुणा करनी है, देखिए ये सारे अंक एक जैसे हैं, जिसके पीछे दशमलव पॉइंट 0 हो उसके पीछे 0 दशमलव का कोई मतलब नहीं होता। 20 × 40 क्या हो जाएगा, एक अंक छोड़ के 20 × 40 0.04 हो गया। इसका मतलब पीछे पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। अब हम इससे गुणा करेंगे तो कितना होएगा, 4 दूनी 8, 8 कितने अंक छोड़कर, 3 अंक छोड़कर ये आ गया। इसके बाद हमने इससे गुणा करना है, 8 दूनी 16, कितने हो गए, ये 3 और ये 4, 7 अंक, 5 अंक छोड़कर हमारा लगेगा। इसका मतलब क्या आएगा, हमारा ये वाला आंसर जो है सही आएगा, ये हमारा सही होगा। जिन विद्यार्थियों को दशमलव की गुणा भाग जमा घटाव नहीं आती, वो मेरी डिस्क्रिप्शन में जाकर, मेरी वीडियोस पर जाकर दशमलव की गुणा भाग सीख सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज भिन्न की संख्याएं सभी को अच्छी तरह नॉलेज पता लगी होगी। आने वाले दिनों में हम भिन्न की गुणा भाग जोड़ ये सब सीखेंगे। उस टॉपिक पर जरूर आइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।